नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजन के साथ शाम के समय कई स्थानों पर गुड़िया की डंडे से पिटाई की जाती है। क्या आप जानते हैं कि बहनों के द्वारा बनाई गई गुड़िया को आखिर भाई डंडे से क्यों पीटते हैं? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पावन तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है। इसी त्योहार पर उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में गुड़िया का पर्व भी मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजन के साथ शाम के समय कई स्थानों पर गुड़िया की डंडे से पिटाई की जाती है। क्या आप जानते हैं कि बहनों के द्वारा बनाई गई गुड़िया को आखिर भाई डंडे से क्यों पीटते हैं? गुड़िया पीटने की परंपरा के पीछे आखिर क्या वजह है? आइए जानते हैं गुड़िया पर्व से जुड़ी कथा। इस परंपरा के बारे में विस्तार से। क्यों होती है गुड़िया की पिटाई? नाग पंचमी के पर्व को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गुड़िया भी कहते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए बहनें गुड़िया बनाती हैं। आमतौर पर लड़कियां पुराने कपड़े से बनी गुड़िया को तैयार करके उसी चौराहे या तालाब के पास रखती हैं। इसके बाद वहां भाई एकत्रित होकर दूसरे बच्चे के साथ डंडे से पीटते हैं। नाग देवता से जुड़ी एक लोक कथा है। नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की जो परंपरा है उससे जुड़ी एक कथा मिलती है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक महादेव नाम का लड़का नाग देवता का अनन्य भक्त था। महादेव प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की विशेष रूप से पूजा किया करता था। मान्यता है कि उसकी इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे। मान्यता है कि कई बार मंदिर में पूजा के दौरान नाग उस शिव भक्त के पैरों पर लिपट जाया करते थे, लेकिन उसे कभी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कथा के अनुसार एक दिन जब महादेव शिवालय में नाग देवता की पूजा में ध्यान मग्न था, तब हमेशा की तरह एक नाग उसके पैरों में आकर लिपट गया। उसी समय उसकी बहन वहां पर पहुंच गई। नाग को अपने भाई के पैरों में लिपटा देखकर वह डर गई। जब उसे इस बात का भय हुआ कि वह नाग उसके भाई को काट सकता है, तो उसने एक डंडा उठाकर उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब महादेव का ध्यान टूटा तो उसने अपने सामने नाग को मरा पाया। जब भाई ध्यान से उठा तब उसने मरा हुआ नाग देखा। बहन के द्वारा नाग के मारे जाने से भाई को बहुत गुस्सा आया। जब उसने इसका कारण अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सच्चाई बता दी। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने अनजाने में नाग देवता को मारा है, लेकिन इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। दरअसल बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसीलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से बनी गुड़िया को पीटा गया। तब से लेकर नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा और है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब यह बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और यह यज्ञ रुकवाया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर
नागदेव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँची। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे
तब वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई पहनता है तो यह गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सब पुरस्कार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं। नाग पंचमी की एक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वह घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही वजह है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़ी एक कथा और है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। एक बार राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांग ली, लेकिन नाग देवता ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसीलिए वह करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता। इसीलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया।
राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के पीछे की किंवदंती, इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक मान्यता के अनुसार जब कृष्ण यमुना नदी के पास खेल रहे थे तो गेंद पानी में गिर गई। जैसे ही उन्होंने पानी में कदम रखा, कृष्ण पर कालिया नाग ने हमला कर दिया। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हराया और सांप और उसकी पत्नियों ने कृष्ण को कोई साधारण बालक न जानकर उनके जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उनसे एक वचन लेने के बाद उनके जीवन बख्श दिया कि वे अब गोकुल के निवासियों को परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।